वेलकम टू अवर एजुकेशनल चैनल अभय ज्ञान। मैं हूं अभिषेक तिवारी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडजेक्टिव क्लॉज। इसके पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था नाउन क्लॉज। इसके जस्ट पहले वीडियो में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के बाद देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगी और चैनल में प्लेलिस्ट से भी आप देख सकते हैं। वहां मैंने नाउन क्लॉज को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, 3 पार्ट्स में उसे डिवाइड किया गया है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो आज हम एडजेक्टिव क्लॉज को डिस्कस करेंगे। इसके पहले क्लॉज क्या होती है, ग्रामर में क्या एग्जिस्टेंस है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। जस्ट एक वीडियो के पहले का जो वीडियो था वो उस पर डिपेंडेंट था, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अगर नहीं देखा है तो ये वीडियो जरूर देख लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज को ही हम रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं। इसे रिलेटिव क्लॉज क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें जो लिंकर होते हैं, जो हमारे लिंकर्स होते हैं, वो या तो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं या तो रिलेटिव एडवर्ब होते हैं। ध्यान रखिएगा, या तो रिलेटिव प्रोनाउन होंगे या तो रिलेटिव एडवर्ब होते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, रिलेटिव एडवर्ब क्या है, वो आगे की वीडियो में बताऊंगा। एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, जो रिलेटिव एडवर्ब है वो एडवर्बल क्लॉज में भी यूज होता है। तो दोनों में हम डिफरेंस कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए कि कोई हमारा रिलेटिव एडवर्ब बीच में लिंकर यूज हो गया तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये एडवर्बल क्लॉज है या फिर एडजेक्टिव क्लॉज है, तो इसे भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आइए देखते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज होती क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं जो एडजेक्टिव होती है उसका कार्य क्या होता है। तो एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है या उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन देता है, यानी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ध्यान रखिएगा, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है या उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन देता है। तो जो हमारी एडजेक्टिव क्लॉज होती है वो भी किसी सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव की तरह कार्य करती है, यानी वो जो हमारे उसके पहले जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसके नाउन या प्रोनाउन की, जनरली नाउन की विशेषता बताती है या उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन देती है। इसीलिए इसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसे। ही इज द बॉय हु ब्रोक माई जग। तो आप यहां देखिए, ही इज द बॉय हमारी कौन सी है, ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है। हु ब्रोक माई जॉ, जिसने मेरा जबड़ा तोड़ दिया, ये कौन सी है, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। कैसे पहचाने? इसके पहले जो ये लिंकर है सबऑर्डिनेटर यहां पर लगा हुआ है, यानी जो कंजक्शन है ये क्या है, सबऑर्डिनेटर है। और दूसरी बात, ये अपने सेंस के लिए डिपेंडेंट है प्रिंसिपल क्लॉज पर, यानी ये अपने सेंस के लिए दूसरे क्लॉज पर आश्रित है। तो अब यहां देखिए, दिस इज द बॉय हु ब्रोक माई जॉ, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, ये होगी प्रिंसिपल क्लॉज। अब ये एज ए एडजेक्टिव कैसे वर्क कर रही है वो देखते हैं। तो यहां देखिए, ये बॉय क्या है, बॉय एक नाउन है। बॉय क्या है, एक नाउन। और ये जो हमारी क्लॉज क्या कर रही है, हु ब्रोक माई जॉ, जिसने मेरा जबड़ा तोड़ा, ये किसके बारे में बता रही है, इस बॉय के बारे में बात कर रही है, यानी उस लड़के के बारे में बता रही है, उस लड़के के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रही है, उसकी विशेषता बता रही है, उसने किया क्या था। तो हु ब्रोक माई जॉ, उसने मेरा मुंह तोड़ दिया था, उसने मेरा जबड़ा तोड़ दिया था। तो ये बॉय क्या है, यहां पर नाउन है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई क्लॉज रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होती है और वो नाउन के जस्ट बाद आती है तो वहां एडजेक्टिव क्लॉज होता है। इस तरह आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साथ ही आप ध्यान रखिएगा कि वो नाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देती है, नाउन के बारे में कुछ बात करती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज, यानी जो हमारी एडजेक्टिव क्लॉज होती है उसके क्या टाइप्स होते हैं, कितने तरह की होती है। तो मेनली इसके 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है डिफाइनिंग एंड सेकंड होता है नॉन डिफाइनिंग। एक थर्ड भी होता है जिसे हम बोलते हैं कॉन्टेक्ट क्लॉज। लेकिन अक्सर आपको ये 2 टाइप ही देखने को मिलते हैं। कॉन्टेक्ट क्लॉज क्या है उसके बारे में भी हम आगे बात करते हैं। पहले देखते हैं डिफाइनिंग क्या है और नॉन डिफाइनिंग क्या है। तो जो नॉन डिफाइनिंग जो डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज होती है वो नाउन के बारे में जरूरी इंफॉर्मेशन देती है, यानी नाउन को डिफाइन करती है। अगर उस क्लॉज को हटा दिया जाए तो नाउन, वो जो नाउन है वो भले ही प्रिंसिपल क्लॉज का नाउन है, प्रिंसिपल क्लॉज वहां पर है, लेकिन उस प्रिंसिपल क्लॉज का भी अर्थ अपने आप में इनकम्प्लीट रह जाता है। यानी वो जो क्लॉज होगी वो प्रिंसिपल क्लॉज को कहीं ना कहीं पूर्ण करेगी, उस नाउन की पूरी इंफॉर्मेशन देगी, जरूरी इंफॉर्मेशन देगी। वहां पर उस क्लॉज का होना मैंडेटरी है। तो ये होता है हमारी डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज। और दूसरी होती है नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज। जो नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज होती है
ये जो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज का नाउन या प्रोनाउन होता है उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है। ऐसी इंफॉर्मेशन जो शायद ना भी दी जाए तो भी जो सेंटेंस होता है उसका अपने आप में कंप्लीट सेंस होता है, यानी कहीं ना कहीं वो बात पूरी हो जाती है। वो होते हैं नॉन डिफाइनिंग। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें जो नॉन डिफाइनिंग क्लॉज होती है इसमें हमेशा कॉमा यूज किया जाता है। नॉन डिफाइनिंग क्लॉज के पहले भी हम कॉमा यूज करते हैं और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज के बाद भी हम कॉमा यूज करते हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जबकि डिफाइनिंग क्लॉज के पहले या बाद में कॉमा का यूज नहीं होता, वो एज एडजेक्टिव वर्क करती है। वैसे भी नाउन और एडजेक्टिव के बीच कॉमा नहीं लगता, लेकिन जब नॉन डिफाइनिंग हो तो लगाया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफाइनिंग का एक एग्जाम्पल। आई नो द बॉय। द बॉय क्या है? ये एक नाउन है और ये आई नो द बॉय कंप्लीट क्या है? ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है। नेक्स्ट देखते हैं हु अब्यूज्ड यू यस्टरडे। जिसने तुम्हें कल गाली दी थी। मैं उस लड़के को जानता हूं जिसने तुम्हें गाली दी थी। अब यहां देखिए आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं। अगर कोई इतना बोले तो भले ही प्रिंसिपल क्लॉज है, लेकिन किस लड़के की बात कर रहे हो क्या क्लियर हो पा रहा है? बहुत सारे लड़के हैं, किस लड़के की बात कर रहे हो? लेकिन जब हम आगे ऐड कर देते हैं हु अब्यूज्ड यू यस्टरडे, जिसने कल आपको गाली दी थी, तो पता चल जाता है कि किसी स्पेसिफिक लड़के की बात हो रही है। पता चल जाता है कि हाँ वो लड़का कौन सा था। तो ये कौन सी हो गई? हमारी डिफाइनिंग क्लॉज। अगर यहां से इस क्लॉज को हम हटा दें तो इसका सेंस अपने आप में इनकम्प्लीट हो जाएगा। आई नो द बॉय, मैं लड़के को जानता हूं। कौन सा लड़का? भाई किस लड़के को जानते हो? बताओ तो कौन सा लड़का। तो यहां पर एक कौन सी क्लॉज है? डिफाइनिंग क्लॉज है। इसके बिना जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो प्रिंसिपल क्लॉज होते हुए भी अपने आप में पूर्ण अर्थ लिए हुए है, फिर भी वो इनकम्प्लीट रह जाती है। तो ये होता है हमारा डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज। अब नॉन डिफाइनिंग का देखते हैं। डॉक्टर राहत इंदौरी हु वाज कोविड पॉजिटिव हैज पास्ड अवे। डॉक्टर राहत इंदौरी ये हमारी कौन सी है? ये प्रिंसिपल क्लॉज है। और वहीं यहां पर क्या है? एक नाउन भी है। हु वाज कोविड पॉजिटिव, यहां आप देखिए कॉमा लगा हुआ है हु के पहले भी और पॉजिटिव पर भी। ये क्या है? ये हमारी एडजेक्टिव क्लॉज है। क्या क्यों एडजेक्टिव क्लॉज है? क्योंकि नाउन के बारे में, डॉक्टर राहत इंदौरी के बारे में कुछ बता रही है, कुछ इंफॉर्मेशन दे रही है, कुछ विशेषता बता रही है। क्या बता रही है? हु वाज कोविड पॉजिटिव, जो कि कोविड पॉजिटिव थे। तो क्या हुआ? हैज पास्ड अवे, गुजर गए, उनकी मृत्यु हो गई। तो इस सेंटेंस में देखिए ये जो हु वाज कोविड पॉजिटिव ये नॉन डिफाइनिंग है, क्योंकि अगर ये ना होता तो भी चल जाता। अगर इस सेंटेंस को हम ऐसा लिख दें, डॉक्टर राहत इंदौरी और यहां से हु वाज कोविड पॉजिटिव हटा के ऐसा भी लिख दें हैज पास्ड अवे, तो यहां कहीं ना कहीं एक सेंस कंप्लीट हो रहा है, एक मीनिंग कंप्लीट हो रहा है, यानी एक सेंटेंस का कंप्लीट सेंस मीनिंग निकल रहा है कि डॉक्टर राहत इंदौरी हैज पास्ड अवे, यानी डॉक्टर राहत इंदौरी गुजर गए, उनकी मृत्यु हो गई। यानी ये नहीं है फिर भी काम चल जाएगा, कुछ पता चल जाएगा। लेकिन ये ऐड करके एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी कि जो डॉक्टर राहत इंदौरी थे उनकी मृत्यु हो गई, उन्हें कोरोना भी था, यानी वो कोरोना पॉजिटिव भी थे। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई। ये जरूरी नहीं थी कि ये हो ही, लेकिन ये इंफॉर्मेशन यहां पर दे दी गई है, इसलिए ये क्या है? ये है नॉन डिफाइनिंग। तो ध्यान रखिएगा नॉन डिफाइनिंग को हमेशा कॉमा के अंदर रखा जाता है। जो डिफाइनिंग क्लॉज होती है वो सेंटेंस के अंदर होना मैंडेटरी है। डिफाइनिंग को हटा दिया जाए तो जो हमारा सेंटेंस होता है उसका कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है, वो अपने आप में अधूरा हो जाता है। जबकि जो नॉन डिफाइनिंग हमारी एडजेक्टिव क्लॉज होती है, अगर उसे सेंटेंस से हटा दिया जाए फिर भी बात पूरी हो जाती है। यहां सेंटेंस में देखिए डॉक्टर राहत इंदौरी हैज पास्ड अवे, यहां कंप्लीट सेंस निकल रहा है, यानी ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, यहां पूरी बात हो रही है। लेकिन इनके बारे में चलो थोड़ा सा और बता दिया गया, हु वाज कोविड पॉजिटिव, या यहां ऐसा भी कहा जा सकता था हु वाज उर्दू पोएट, ये भी बताया जा सकता था। तो ये उतनी जरूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी, फिर भी यहां दे दी गई। तो ये होती है नॉन डिफाइनिंग। अब आगे हम बात करते हैं
जो हमारी नेक्स्ट इसकी टाइप है, जो इसे हम कॉन्टेक्ट भी बोलते हैं, यानी कॉन्टेक्ट एडजेक्टिव क्लॉज। साथ ही एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने यहां बोला था कि यहां जो लिंकर है वहां रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब यूज होते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है। साथ ही अगर रिलेटिव एडवर्ब हम यहां भी यूज करेंगे एडजेक्टिव क्लॉज में, रिलेटिव एडवर्ब ही यूज होता है हमारा एडवर्बल क्लॉज में, यानी एडवर्ब क्लॉज में भी यूज होता है। तो दोनों में हम डिफरेंस कैसे करेंगे, कौन सा एडवर्ब क्लॉज है और कौन सा है एडजेक्टिव क्लॉज, आइए वो भी देख लेते हैं। देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, और जब एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्बल क्लॉज दोनों में ही जो हमारा रिलेटिव एडवर्ब है वो यूज हो, तो दोनों में हम डिफरेंस कैसे देखें कि कौन सा हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है और कौन सा हमारा एडवर्बल क्लॉज है। यहां देखिए लिखे हुए हैं रिलेटिव प्रोनाउन हु, whom, which, that, ये क्या है, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। वहीं when, why, where, how, ये क्या होते हैं, ये होते हैं रिलेटिव एडवर्ब। इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, रिलेटिव एडवर्ब when, why, where, how, एंड रिलेटिव प्रोनाउन who, whom, which, that। अब बात करते हैं कि अगर किसी भी सेंटेंस में रिलेटिव एडवर्ब का यूज किया जाए तो कैसे पहचाने कि क्लॉज कौन सी है, एडजेक्टिव क्लॉज है या फिर एडवर्ब क्लॉज है। तो आइए एग्जांपल से समझते हैं। आई नो द हाउस वेयर सी लिव्स, आई नो वेयर सी लिव्स, दोनों में देखिए वेयर सी लिव्स को हमने अंडरलाइन किया है। अब यहां देखिए जो फर्स्ट सेंटेंस है, आई नो द हाउस वेयर सी लिव्स, यहां हमारी वेयर सी लिव्स क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। यहां भी वेयर सी लिव्स क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज ही है। लेकिन इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले क्या है, हाउस, और हाउस क्या है, नाउन है। और दूसरे में देखिए क्या है, वेयर सी लिव्स, और वेयर सी लिव्स की सबऑर्डिनेट क्लॉज है और उसके पहले क्या है, नो, और नो क्या है, नो हमारी वर्ब है। तो यहां जो वेयर सी लिव्स है वो किसकी विशेषता बता रही है, किसके बारे में बता रही है, हाउस के बारे में, एक नाउन के बारे में। तो नाउन के बारे में विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव क्लॉज। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले नाउन आया हो और एडजेक्टिव क्लॉज उस नाउन को आइडेंटिफाई कर रही हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हो, उसे क्वालिफाई कर रही हो, उसकी विशेषता बता रही हो, तब वो एडजेक्टिव क्लॉज होती है। और जब नाउन ना हो, कोई वर्ब यूज हुई हो, तब वहां क्या होती है, वो एडवर्बल क्लॉज होती है। जैसे कि आई नो, नो क्या है, वर्ब है। वेयर सी लिव्स, मैं जानता हूं कि वह कहां रहती है। अब यहां वह कहां रहती है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, किसे, नो को, वर्ब को आइडेंटिफाई करके किसके बारे में बता रही है, नो के बारे में, कि मैं जानता हूं, क्या क्या जानते हो भाई। तो वेयर सी लिव्स, यहां वेयर सी लिव्स जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो नो को यानी वर्ब को आइडेंटिफाई कर रही है, क्वालिफाई कर रही है, इसलिए यहां पर एडवर्ब क्लॉज होगी। तो आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कौन सा एडवर्ब क्लॉज है, कौन सा एडजेक्टिव क्लॉज है। क्योंकि जो एडवर्ब होता है वो किसी वर्ब को या किसी दूसरे एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, आइडेंटिफाई करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन करता है। अब बात करते हैं हम कॉन्टैक्ट क्लॉज की, जो थर्ड टाइप है। अब इसे थर्ड टाइप में कई बार नहीं बताया जाता है, इसके बारे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो होता है डिफाइनिंग ही होता है। इसलिए जो हमारी एडजेक्टिव क्लॉज है टू टाइप ही बताया जाता है, नॉन डिफाइनिंग एंड डिफाइनिंग। तो ये जो है डिफाइनिंग के अंदर ही आता है, इसलिए इसे बताया नहीं जाता, लेकिन इसकी भी ग्रामर के अंदर एग्जिस्टेंस होती है, इसमें कुछ अलग चीजें होती हैं। तो ये होती क्या है कॉन्टैक्ट क्लॉज, तो ध्यान रखिएगा कि जब भी एडजेक्टिव क्लॉज का अपना सब्जेक्ट हो, जब भी किसी एडजेक्टिव क्लॉज का अपना सब्जेक्ट हो, तो वहां से हम रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब जो भी लिंकर यूज होता है उसे हम वहां से रिमूव कर देते हैं, तो वो होती है हमारी कॉन्टैक्ट क्लॉज। जैसे देखिए, दिस इज द गर्ल आई सॉ यस्टरडे। अब ये सेंटेंस लिखा हुआ है दिस इज द गर्ल, ये हमारी कौन सी है, प्रिंसिपल क्लॉज है। आई सॉ यस्टरडे क्या है, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। लेकिन ध्यान रखिएगा कोई भी सबऑर्डिनेट क्लॉज तभी होगी जब उसके पहले कोई ना कोई सबऑर्डिनेटर रहा हो। तो यहां भी एक सबऑर्डिनेटर था, ये एक्चुअली में क्या लिखा था, हु आई सॉ यस्टरडे, ये लिखा था हु आई सॉ यस्टरडे, दिस इज द गर्ल हु आई सॉ यस्टरडे। लेकिन यहां पर इसका अपना सब्जेक्ट है, इसलिए यहां से हु को रिमूव कर दिया गया है और सेंटेंस बना दिस इज द गर्ल आई सॉ यस्टरडे, यहां से इसे हटा दिया गया। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, द शोरूम डिड नॉट हैव द कार आई वांटेड। द शोरूम डिड नॉट हैव द कार, ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है। आई वांटेड क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब यहां सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले यहां भी तो होना चाहिए सबऑर्डिनेटर, तो यहां भी है विच आई वांटेड,
विच आई वॉन्टेड। अब यहां आप बोलोगे कि हाँ हु लगाया, हाँ विच क्यों? तो हु और हुम का प्रयोग किया जाता है पर्सन के साथ और अदर्स के साथ विच का यूज किया जाता है। तो यहां कार पर्सन तो नहीं है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? विच यूज करेंगे। तो विच आई वॉन्टेड यानी जो मुझे चाहिए थी वो कार शोरूम में नहीं थी। तो यहां ये विच आई वॉन्टेड क्या है? हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसे हम कॉन्टेक्ट क्लॉज कहते हैं। अब अभी मैंने आपको बताया कि डिफाइनिंग होता है, हमेशा डिफाइनिंग होता है। तो कैसे डिफाइनिंग होता है? यहां देखिए, दिस इज द गर्ल, अगर आई सा यस्टरडे हटा दें तो बोले दिस इज द गर्ल, कौन सी गर्ल, किस गर्ल के बारे में बात करो, तो ये सेंटेंस अपने आप में इनकम्प्लीट हो जाएगा। वहीं द शोरूम डिडंट हैव द कार, यानी शोरूम में गाड़ी नहीं थी। अब कैसे हो सकता है कि आप शोरूम में जाओ और शोरूम में गाड़ी ही ना हो, कार ही ना हो? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। यानी किसी कार के बारे में बात कर रहे हैं, तो कौन सी कार? उसी कार को, जो ये कार है उसी को ये डिफाइन कर रहा है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, जानकारी दे रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, वो कार क्या थी, कैसी थी। तो वो क्या थी? विच आई वॉन्टेड, जो मुझे चाहिए थी वो कार वहां नहीं थी। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप एडजेक्टिव क्लॉज आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके क्लासिफिकेशन में जो कंफ्यूजन होता है 2 टाइप 3 टाइप, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। साथ ही रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब भी हमने आपको बता दिए हैं, लेकिन इन्हें डिटेल में नहीं बताया है। जब हम प्रोनाउन, एडवर्ब और कंजक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब क्लॉज। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।